नमस्कार, शाम 7 बज चुके हैं और मेरा मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे हम बड़ी खबर की, जो कि विकास दुबे से जुड़ी हुई है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या, IBC 24 देख रहे हैं आप। और बड़ी खबर गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी हुई इंदौर कनेक्शन की जांच की जा रही है। STF ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 14 देशी पिस्टल, 9 मैगजीन भी बरामद की है। गैंगस्टर विकास दुबे से कनेक्शन को जोड़कर भी पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये अवैध हथियार कहां से मिले, इन्हें खरीदने के लिए कैसे वहां पहुंचे थे, इन्हें ये हथियार किसने दिए। तो बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। STF ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 14 देसी पिस्टल, 9 मैगजीन बरामद की गई है। गैंगस्टर विकास दुबे से कनेक्शन की जांच कर रही है पुलिस। जी हां, लगातार विकास दुबे को लेकर छानबीन की जा रही है। मध्य प्रदेश कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। पहले शहडोल में गिरफ्तारी, फिर उसके बाद ग्वालियर में छानबीन, बिहड़ों में उसे ढूंढा जा रहा है। और अब खबर यह मिल रही है कि जो STF ने लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके पास ये हथियार कहां से आए, क्या विकास दुबे का कोई कनेक्शन है, उसको लेकर भी पुलिस पूछताछ कर रही है। विकास दुबे अभी भी फरार है। लगातार पुलिस जांच कर रही है। साथ ही साथ अलग अलग ग्रुप में पुलिस के दल बटे हुए हैं, वो ढूंढ रहे हैं उसको। लेकिन विकास दुबे कहां है किसी को नहीं पता। लेकिन कुछ लोग बरामद, यहां आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 4 लोग हैं बताया जा रहा है। 14 पिस्टल, 9 मैगजीन उनसे बरामद की गई है। और विकास दुबे से कोई कनेक्शन है क्या, क्योंकि यूपी जाते थे, वहां से हथियार लाते थे। ये हथियार किसने दिए, इससे पहले कितने लोगों को हथियार दे चुके हैं, कहां-कहां हथियारों की सप्लाई हो चुकी है, इसको लेकर भी पुलिस पूछताछ कर रही है। STF जांच कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, ये जो 4 लोग गिरफ्त में आए हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आया है इनसे? क्या यूपी कनेक्शन इनका जो है, विकास दुबे से कोई कनेक्शन है इनका, उसको लेकर कोई पूछताछ? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यूपी में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था, पूरे देश को दिला देने वाली ये घटना थी। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से कनेक्शन फिलहाल एक जो निकल कर आया था कि शहडोल से जो एक परिचित है उसको STF पुलिस ने उठाया था। लेकिन अब इसके बाद ये 4 लोग जो हैं इंदौर में पकड़ाए हैं और उत्तर प्रदेश पासिंग गाड़ी से ही ये लोग इंदौर में पकड़ाए हैं। और एक बड़ा जखीरा जो है अवैध हथियार का, वो इनसे बरामद हुआ है। तो ऐसे में पुलिस इस बिंदु पर भी जाँच कर रही है कि क्या विकास दुबे से इनका कोई कनेक्शन है। और इस पर अभी फिलहाल पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस बिंदु पर भी जाँच की जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा एक हथियार का जखीरा ये लोग लेकर आए थे। 14 अवैध पिस्टल यहाँ पर इनको जो देसी पिस्टल है वो यहाँ पर बरामद हुई है। और साथ में 24 जो मैगजीन्स है वो इनके पास से पकड़ाई है। इनका पुराना रिकॉर्ड भी जब निकाला गया है तो ये पहले भी इंदौर के आसपास की जो क्षेत्र है जहाँ से अवैध हथियार बड़ी मात्रा में खरीद कर और उत्तर प्रदेश ले जा चुके हैं। फिलहाल इस बिंदु पर जांच की जा रही है कि ये अवैध हथियार किसके कहने पर यहाँ पर लेने के लिए आए थे और किसको देने के लिए ये वापस उत्तर प्रदेश जा रहे थे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात भी यहाँ पर सामने निकल कर आई कि जब पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया था तो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर तक पुलिस को छकाया था। और फिर एक तिंसा फॉल जो चोरल के आसपास की जो जगह है, यहाँ पर पुलिस ने इनको रोककर जब इनके कार की तलाशी ली थी तो उसमें से ये अवैध हथियार का जखीरा निकला था। इससे पहले भी हथियारों का जखीरा इंदौर में पकड़ा जा चुका है। लगातार इस तरह की कार्रवाई STF करती जा रही है। लेकिन सवाल ये कि ये जो हथियार बरामद हुए हैं, इसमें विकास दुबे की कोई भूमिका ढूंढ पा रही है क्या पुलिस? उसका कोई कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जब STF से हमने सवाल पूछा था तो क्या विकास दुबे से कोई कनेक्शन इनका हो सकता है, तो फिलहाल पुलिस का भी यही कहना है कि अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और इस कनेक्शन के बारे में भी पूछताछ की जा रही है कि संभवतः ऐसा कोई कनेक्शन मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस ने इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी पहले इन चारों ही बदमाशों की जो प्रोफाइल निकाली जा रही है, चारों बदमाशों के बारे में जानकारी निकाली जा रही है, बड़ी संख्या में अवैध हथियार इनसे बरामद हुए। तो ऐसे में क्योंकि चारों ही जो बदमाश है उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और एक बड़ा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आया है, तो ये अवैध हथियार कहां ले जा रहे थे, किसके ले जा रहे थे, इसकी जांच जरूर की जा रही है। चलिए रवि, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात भोपाल की करते हैं। राजधानी में बदमाश बैखौफ हैं। जी हां, एक तरफ इंदौर में बदमाश पिस्टल से के साथ गिरफ्तार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ
राजधानी में भी उत्पात मचा रहे। थाने से कुछ ही दूरी पर शोरूम संचालक पर हमला किया है। वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। पूर्व पार्षद के भतीजे पर हमले का आरोप है। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में घुसकर हथियार से हमला किया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोपियों की पहचान भी हो गई है और उन पर ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो आरोपियों ने 1 लाख रुपए की मांग की थी। शोरूम संचालक ने शाहजहानाबाद थाने में शिकायत की थी। बात इंदौर की करते हैं। इंदौर में भी डकैती से सनसनी फैल गई है। 6 बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया है। हथियार के साथ घर में घुसे बदमाशों ने परिवार को पहले बंधक बनाया। बंधक बनाकर लूटपाट की। कैश सोना लेकर भाग गए बदमाश। पूरे इंदौर शहर में पुलिस नाकेबंदी कर रही है, लेकिन अभी तक हाथ खाली है। अन्नपूर्णा थाने के उषा नगर का मामला है। दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। और इधर मध्य प्रदेश में अब राजनीति की बात जरा कर ले, जहां मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में लेट लतीफी पर सियासत भी गर्माती जा रही है। अब तक विपक्ष का विरोध झेल रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान अब अपनों के निशाने पर ही आ गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री के सभी विभाग, जो बाकी विभाग रहते हैं, मुख्यमंत्री में सभी विभाग निहित रहते हैं और कल होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा। तस्वीर 2 जुलाई की है, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शपथ के करीब 100 दिन बाद 33 मंत्रियों की उनकी जंबो टीम तैयार हुई थी। लेकिन मंत्रियों के शपथ के 6 दिन बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। विपक्ष इस लेट लतीफी को लेकर सरकार पर हमलावर है। अब अपनों ने ही सीएम शिवराज सिंह की घेराबंदी की है। पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने ट्वीट कर कहा है कि कहीं बीजेपी कार्यकर्ता हमारे नेता की इतनी बेइज्जती से नाराज न हो जाए, नुकसान हो जाएगा। मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि सबकी महत्वाकांक्षा होती है, जिसकी वजह से देरी हो रही है। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही विभागों का बंटवारा हो जाएगा। जब किसी बड़े गुट का किसी राजनीतिक दल में विलय होता है तो कुछ परिस्थितियां ही बनती हैं। सामने उपचुनाव भी है और कोई साधु महात्माओं की जमात नहीं है, राजनीतिक लोग हैं। इच्छाएं भी होती हैं तो वो अपने दल के नेतृत्व से इच्छा व्यक्त करके और चाहते हैं कि उनके लिए भी अच्छी हिस्सेदारी मिले, तो ये उसी का प्रयास है, उसी से विलम्ब हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है, कार्य की तरीका है, सबसे सलाह मशवरा करके ही ये पार्टी चलती है, आगे बढ़ता है और बहुत जल्दी विस्तार हो जाएगा। समझता हूँ कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि एक मंत्रिमंडल में जो विधायक नहीं है ऐसे 14 मंत्री बन गए हों। फिर विशेषाधिकार होता है मुख्यमंत्री का विभाग बांटना। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री में सारे विभाग निहित होते हैं, वो मुख्यमंत्री हैं और सरकार सुचारू रूप से चल रही है। सारे विभाग मुख्यमंत्री में निहित रहते हैं। मैं सब विभागों का मंत्री हूं। सरकार सुचारू चल रही है और कल मंत्रिमंडल की बैठक है, सब हो जाएगा। शिवराज के इस बयान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक के पहले विभागों का बंटवारा हो सकता है। लेकिन ये भी सच है कि मंत्रिमंडल विस्तार और फिर विभाग बंटवारे में लेट लतीफी ने ये बता दिया है कि बीजेपी खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए पूरे अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, कल कैबिनेट की बैठक हो रही है। कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह तो दिया है कि सब कुछ ठीक है और सब बंटवारा भी हो जाएगा, लेकिन सवाल ये कि कल बड़े निर्णय लेना है और उसकी सुगबुगाहट आज से ही नजर आ रही थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन आप कब तक उसे बचा कर रखेंगे? अब समय आ गया है कि जनता को बता दीजिए और वो इंतजार खत्म कर दीजिए, क्योंकि विपक्ष भी लगातार कटाक्ष कर चुका है। कम से कम उसकी मन की शांति के लिए ही कर दीजिए।
देखिए, बिल्कुल विपक्ष की मन की शांति हो या इंतजार खत्म करने की बात हो विजय पर, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार शायद और करना पड़ेगा। जो भी मंत्री पद की शपथ लेकर अभी हाल ही के विस्तार में जो विधायक या कहना चाहिए पूर्व विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, क्योंकि कल होने वाली जो कैबिनेट की बैठक थी सुबह 10:30 बजे वो शाम को 5 बजे कर दी गई है। लिहाजा आज देर रात तक जो उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा, अपने दर्शकों को अपडेट के साथ बताते हैं कि उसकी संभावना अब कम होती हुई नजर आ रही है। कल शाम को 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि कल सुबह या दोपहर तक ही अब विभागों का बंटवारा हो सकेगा। ऐसे में इंतजार कुछ घंटों का और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सस्पेंस जो है वो लगातार बरकरार है और ये सस्पेंस जो है केवल बीजेपी के खेमे के अंदर की जो गुटबाजी है कहीं ना कहीं उसको जरूर एक प्रकट करता है। कई ऐसे सीनियर मंत्री है जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए, उन्होंने खुलकर अपना दुख व्यक्त किया। आज ही हमने बताया कि किस तरीके से अजय बिश्नोई जो पूर्व मंत्री हुआ करते थे, मंत्री पद की रेस में शामिल थे, उन्होंने मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने पर जो सीनियर पूर्व मंत्री थे जो अभी वर्तमान में सीनियर विधायक है, कहा कि ये नेताओं का अपमान है, बीजेपी के नेताओं का अपमान है। लिहाजा कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं और एक बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। ये चेतावनी थी, अंदेशा था या एक संदेश था, ये अजय बिश्नोई बेहतर बता सकते हैं। पर लेकिन ये अजय बिश्नोई की अकेले की पीड़ा नहीं है विजय, ऐसे कई सारे और नेता खुलकर अपनी बात को रख चुके हैं। गोपाल भार्गव का बयान हमने सुना है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनेताएं कोई साधु संतों की जमात नहीं है। एक तरफ यहां कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले लोग जनसेवक है, दूसरी तरफ इच्छाएं व्यक्त की जा रही हैं। यानी कि साफ समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में इस बार चौथी बार भले ही शिवराज सिंह चौहान सरकार में मुख्यमंत्री बने हो, पर लेकिन जिस तरीके से सरकार को तोड़ा गया उसके बाद में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, इसमें कम से कम एक तरफा दखल अब बीजेपी का नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पूरे मंत्रिमंडल के अंदर अच्छी खासी तवज्जो उनके समर्थकों को मिली है। लिहाजा विभागों के बंटवारे में भी ये अड़चन जो है सामने निकल कर आ रही है और इंतजार जो है थोड़ा सा और करना पड़ेगा विजय। भले ही विपक्ष कितने भी सवाल उठाए, पर विपक्ष के सवाल उठाने से ज्यादा अपने कुनबे को संभालने की जो एक जद्दोजहद है बीजेपी की, वो एक सबसे बड़ी मुश्किल सामने निकल कर आ रही है। अकेले ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के नेताओं की बात है विजय, यहां तक केवल ये सीमित नहीं है। 3 ऐसे मंत्री बनाए गए हैं जो कि ना ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से आते हैं ना ही वो बीजेपी के खेमे से आते हैं। ऐसे में उनको भी संतुष्ट करना एक बड़ी चुनौती शिवराज सिंह चौहान के सामने है। लिहाजा अगर बात किया है तो ईदल सिंह कंसाना, बिसाहुलाल सिंह और हरदीप सिंह डंग ये अपने स्तर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत कर रहे हैं, बीजेपी के संगठन से बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका कमिटमेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में नहीं था। इनका कमिटमेंट जो था वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी के संगठन के साथ में था। लिहाजा इनको पर्याप्त तवज्जो मिले इस बात की कोशिश की जा रही है और मंत्रिमंडल के विस्तार में सबसे बड़ा पेच अब जो फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में शायद दिल्ली के स्तर पर बातचीत हुई हो, पर लेकिन बीजेपी के मंत्री और जो 3 मंत्रियों का जिक्र हम कर रहे हैं जिन्होंने सरकार को समर्थन दिया है, उनके उनका जो पेच उलझा हुआ है वो अभी तक नहीं सुलझ पाया है। लिहाजा कुछ घंटे शायद और इंतजार इन सभी दावेदारों को करना पड़ेगा विजय जी। वाकई जो ये पैचअप हुआ, युवती को मन चले युवक ने चाकू मारा है, युवती की हालत गंभीर है। इंदौर रेफर किया गया, युवती को छेड़खानी का विरोध करने पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। तो चैनपुर थाना पुलिस यहां जांच में जुटी है। हमारे संवाददाता शशिकांत हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत, क्या है अपडेट आपके पास? क्या वो शख्स गिरफ्तार हुआ है जिसने चाकू मारा है? जी मैं बता दूं, खरगोन जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के झिनिया इलाके में आज हाट बाजार लगा था, जबकि हाट बाजार लगाने के निर्देश प्रशासन द्वारा स्पष्ट दिए गए अधिकारियों को, उसके बाद भी हाट बाजार लगा हुआ है, जबकि हाट बाजार पे प्रतिबंध लगा है। आज भी झिनिया में हाट बाजार लगा था, जिसके बाद में एक युवती अपने परिजनों के साथ हाट बाजार में पहुंची थी, जहाँ एक मनचले युवक ने युवती को छेड़खानी की। इसी दौरान युवती ने तो 2 थप्पड़ जड़ दिए अपने बचाव में, तभी मनचले युवक ने जेब चाकू निकाल लिया और चाकू से उसके पेट में वार कर दिया, जिसके बाद में गंभीर अवस्था में उसको झिरने अस्पताल लाया गया, जहां से उसे खरगोन अस्पताल में रेफर किया गया। लेकिन यहाँ भी हालत बिगड़ने पर उसे इंदौर रेफर किया जा रहा है। बता दें कि युवती का कहना है कि वो अपने परिजनों के साथ में हाट बाजार करने पहुंची थी, तभी युवक द्वारा उसके साथ छेड़खानी की गई और छेड़खानी का विरोध करने के उपरांत ही उसने चाकू से वार कर दिया। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया और जांच की जा रही है। शुक्रिया शशिकांत, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। और इधर बड़वानी से बड़ी खबर, कलेक्शन एजेंट से मारपीट करके लूट की गई है। जी हां, बड़वानी में कलेक्शन एजेंट के साथ मारपीट की गई और पैसे छीन लिए गए। 3 बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। एजेंट से 54,000 रुपए और एक मोबाइल लूट कर भागे बदमाश।
तो सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र की थिगली गांव की ये वारदात है। तो कलेक्शन एजेंट से 54,000 की लूट और मोबाइल लेकर फरार हुए बदमाश। मध्य प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन होगा। जी हां, पूरे मध्य प्रदेश में हर रविवार को टोटल लॉकडाउन होगा। मास्क नहीं पहनने पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो मध्य प्रदेश के अंदर अनलॉक 1 के में आप देखिए 2 में कि किस तरह से यहां एक नया नियम, पूरे मध्य प्रदेश में हर रविवार को टोटल लॉकडाउन, मास्क नहीं पहनने पर कड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा भी ज्यादा है, लेकिन लगातार मरीज मिलने के कारण एक बड़ा फैसला सरकार का, रविवार के दिन टोटल लॉकडाउन, मास्क नहीं पहनने पर कड़ी कार्रवाई। मास्क नहीं पहनने पर कड़ी कार्रवाई, ये केवल रविवार के दिन ही नहीं, बाकी दिनों में भी लागू रहेगा। अनलॉक के अंदर आप देखिए मध्य प्रदेश में कि किस तरह से एक बड़ा नियम सामने आया। पूरे मध्य प्रदेश में हर रविवार को टोटल लॉकडाउन, हर जिले, शहर और गांव में। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।